नमस्कार आप सभी को निविर घौरे के एक और ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज 31 मई है और हम लोग निकल गए हैं टेंपल के लिए क्योंकि आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। तो अभी हम यहाँ पे मिठाई लेने के लिए रुके हैं। बातचीत सब कुछ करते करते काफ़ी लेट हो गया है। बस ये डर लग रहा है कि मंदिर बंद ना हो जाए। और मौसम बहुत अच्छा है, एकदम बादल बादल हो गया। कल तो बहुत बारिश हो रही थी पर रात को 3-3:30 बजे। अभी मौसम बहुत सुंदर है, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए बहुत पसीना हो रहा है। तो अभी पता नहीं, मतलब आशा करते हैं कि मंदिर बंद ना हो जाए। तो मिठाई ले लिए हैं और हम जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मंदिर शायद 2 बजे तक बंद हो जाती है। और ऑलरेडी अभी 2 बज गया है, लेकिन भाग्यवश हमको मंदिर खुला मिल गया है और हम अभी जा रहे हैं माँ को पूजा चढ़ाने। कालीबाड़ी हम लोग पहुँचे, जैसे आप लोग को मैंने फ़ोटो में दिखाया, वीडियो में भी थोड़ी देर पहले दिखाया। तो कालीबाड़ी हम पहुँचे करीब 2:10 पे और कालीबाड़ी बंद हो जाता है। अभी जाके देखे गेट बंद और सामने टैग लगा हुआ है कि 8 to 1 टाइमिंग, मतलब कि अभी 1 बजे बंद हो जाता है। तो पीछे वाले गेट से जाके, बगल वाले गेट से जाके देखे मेरे हस्बैंड, तो पंडित जी भी बैठे हुए थे, माँ का मंदिर भी खुला हुआ था। तो बोले कि एक जो भक्त हैं वो आने वाले थे तो उनके कारण हम खोल के रखे। तो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो हमने बहुत अच्छे से पूजा किया। उसके बाद हम यहाँ पे आए बजरंगबली मंदिर, जहाँ पे हमने वो पिछले महामंगलवार को भी, पिछली वीडियो में आपने देखा ना कि हम लोग पैदल आए थे, वो बजरंगबली मंदिर में पूजा किए। करने के बाद अभी हम घर जाएंगे, घर जाके कुछ खाएंगे हल्का फुल्का। उसके बाद फिर शाम को निकलेंगे एक अलग पोशाक में। और कैसे मैंने लगा लिया है बिंदी भी टेढ़ा मेढ़ा। इतनी गर्मी है। अभी पोचकू जब रहता है तब हम लोग को बारी बारी से जाना पड़ता है। तो पहले मैं होकर आई, अब उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड गए हैं। तो पोचकू को, नहीं तो उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। तो जब तक वो गए हैं तब तक बड़ी गर्मी मतलब क्या, ऐसे धूप वूप नहीं है, बट बहुत ह्यूमिडिटी है, एकदम पसीना। किसी और को हो ना हो, मुझे तो बहुत होता है भाई, पता नहीं क्यों। इतनी गर्मी लग रही है कि अब छोटे छोटे बाल भी मैं खोल के नहीं रख सकती। पता नहीं लोग कैसे बालों को खोल के पूरा रखते। मैं तो जब जैसे ही बाल सूखे, मतलब वो ऊपर, मैं बिल्कुल बाल, खुला बाल सह नहीं सकती। विंटर में एक बार चल जाता है, खूब बाल खोल के खूब सेट वेट करके आराम से किसी जगह पे जाऊंगी, किसी भी फंक्शन में, गेट टुगेदर में, कहीं भी बाहर। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद टई ऊपर क्लचर। मैं नहीं सह सकती बिल्कुल भी गर्दन में बाल कुछ भी। ये माला वाला भी बिल्कुल भी, मैं ये मंगलसूत्र वगैरह भी नहीं पहनती मैं। अब मैं हाथ वाला इसको बनवा लूँगी। मैं ये भी नहीं पहन पाती। ये बिल्कुल गले में मैं कुछ सह नहीं पाती हूँ, कान में भी कुछ सह नहीं पाती हूँ। इसलिए सब लोग स्कूल में भी बोलते हैं तुम कान में कुछ नहीं पहनती, गले में कुछ नहीं। ओकेजनली कभी कभी पहनती हूँ, जब पीटीएम होता है या कहीं जाना होता है या किसी फंक्शन में। नहीं तो अभी जैसे आज पहनी हूँ, वैसे मैं किसी कान में, गले में कुछ भी मैं नहीं सह सकती। ऐसी मेरी हालत हो जाती है, मतलब बिल्कुल सह नहीं पाती गर्मी। और यहाँ पे तो पूरे दाने निकल जाते हैं अगर मैं ऐसे कुछ माला वाला ज़्यादा देर तक पहन के रखूँ। तो शादी में भी जाऊँगी ना, पहन के थोड़ी देर बाद सब मेरे पर्स के अंदर, और मैं ऐसे ही घूम रही हूँ इधर उधर, ऐसा हो जाता है। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का डोसा, चटनी और सांभर बहुत पसंद है। तो चूँकि उनको बहुत पसंद है, आज इसलिए मैंने डोसा बनाया। तो खाना वाना खाने के बाद सोना तो था नहीं क्योंकि ऑलरेडी 3-3:30 बज गए हैं। तो फिर मैंने अमेज़ॉन से एक शेल्फ़ जैसा मंगवाया था किचन के लिए, तो वो आज डिलीवर हो गया। तो हम सभी बैठ गए हैं उसको असेंबल करने में, क्योंकि उसके साथ कोई मैनुअल नहीं था। तो हम थोड़ा सा, जो पिक्चर था, जिस पिक्चर को देख के मैंने ख़रीदा था और मुझे बहुत पसंद आया था, तो वो उस पिक्चर को देख के मोबाइल में फिर हम इसको असेंबल कर रहे हैं। तो इसको असेंबल करने में करीब हमको आधा घंटा तो लग ही गया आराम से, लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत अच्छे से बन गया। और जब मैं इसको सजा लूँगी फिर आप लोग को दिखाऊँगी। तो बस शाम हो गया है, घर में संध्या बाती देने के बाद फिर मैं निकल गई। तो हम लोग को आज चाट खाना था। बहुत दिनों बाद हमने प्लान किया कि चाट खाएंगे। तो हम यहाँ से ले रहे हैं आलू चाट
और गरम गरम जलेबी। तो जहाँ से मैं जलेबी ले रही हूँ ये प्योर देसी घी में इन लोग जलेबी को बनाते हैं, और यहाँ तक चाट भी इन लोग घी में बनाते हैं, तो बहुत ही ऑसम टेस्ट रहता है कान्हा जी का। तो फिर हम यहाँ से चाट पैक करवा रहे हैं और जलेबी भी, और ये मेरी बेटी और पोचकू गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो इस चाट को और इस जलेबी को, गरम गरम जलेबी को हम कहाँ खाएंगे ये हम आगे चल के हम देखेंगे। पोचकू भी हमारे साथ बहुत इंजॉय कर रहा है, खिड़कियों के बाहर देख रहा है आते जाते लोगों को। तो यहाँ पे हम आके बैठ गए आलू चाट खाने, और ये जगह है सेक्टर 10 ग्राउंड, जहाँ दुर्गा बैठती है। मेरे अगर पहला वाला ब्लॉग आपने देखा होगा तो जब मैं शादी होके आई थी तो सबसे पहले मैं सेक्टर 10 में ही यहाँ रहती थी। ग्राउंड में बैठ के चाट खाने का एक अलग ही मज़ा आया, सच में बहुत इन्जॉय किया हम। अब यहाँ से जा रहे हैं ओयोन चोले शो बिरयानी खाबो यहाँ से हम जा रहे हैं कुल्फ़ी खाने, और यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे शुगर फ्री कुल्फ़ी मिलता है, आप लोग को पता ही है, मेरे पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो यहाँ से हम कुल्फ़ी खाकर और फिर हम घर की तरफ जाएंगे। तो आज हम लोग पूरा एनिवर्सरी मना लिए, आप सब लोग देख लिए कि हम कैसे एनिवर्सरी मनाए आज पूरा। तो हमारी मतलब थोड़ा सब कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हम वो करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे हमारी शादी हुई। जैसे बोलते हैं ना, शादी जिसके साथ होना होता है, ऊपर वाला जिसके साथ लिख देता है वैसे ही होना होता है। तब मैं सिर्फ क्लास 12th में थी, जस्ट मतलब कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, शादी की कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। तो मेरे मौसा जी के थ्रू शादी हुआ था। तो मौसा जी से कैसे मिले थे बताओ? मौसा जी के साथ मेरा जो है पहले मैं जानता नहीं था, तो मेरा फ्रेंड जो है उसने बोला कि ऐसा हमारे मौसा जी है, हमारे भी जान पहचान अंकल है, उनसे जाकर आप मिलिए, उनका बहुत पहुँच है, आपको ट्रांसफ़र करा देते हैं आप। क्योंकि मेरा जो एक्चुअली मैं भिलाई से वहाँ से जाने वाला था, बिल्कुल इच्छा नहीं था कि भिलाई में मैं काम करूँ आगे, तो मैं एक्चुअली भागने का मूड में था। तो बोले फिर तो जाने के पहले एक बार थोड़ा सोच लीजिए, एक बार मौसी जी को एक बार आप जो है ना हमारा जो अंकल जी है उनसे आप मिल लीजिए, तो वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पहुँच बहुत ऊपर तक है मैनेजमेंट में। तो मैं जाके उनसे मिलने गया था, तो फिर उनको जो है ना वो हमको एक्चुअली इसमें बोले कि ऐसा ऐसा है ना वो तुमको शादी का कुछ नहीं बोले, बस उनको एक लगा उनको कि IITN एक लड़का है, और सिर्फ 24 थे उस टाइम, शायद 24 ईयर्स का है। इनका जब IIT कानपुर में ये पढ़ते थे तभी इनका कैंपस में हो गया था सेल में। तो सोचे कि इतना अच्छा लड़का है, तो काश में हमारे कोई पहचान की ऐसी कोई लड़की होती तो मैं इस लड़के से शादी कर देता, क्योंकि होता है ना बंगाली में थोड़े पढ़े लिखे अच्छी फैमिली के लड़के मिल जाए। तो ये सिर्फ इसलिए मिलने गए थे कि इनको जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप का मिल गया था, तो सोचे कि मैं वहां चला जाऊंगा। तो ये मौसा जी से मिलने गए थे, बस यही कहानी स्टॉप हो गई। मौसा जी मेरे बारे में सोचे भी नहीं, उन्होंने बस ये सोचा काश कोई पहचान की लड़की होती 22। हाँ, तो शादी करवा के इस लड़के को हम लोग वो करते, इतना अच्छा लड़का है, हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, बस इतना ही, स्टॉप, कहानी वहीं पे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग तो देहरादून रहते थे, तो पापा देहरादून टू मसूरी अप डाउन करते थे, क्योंकि मसूरी में अच्छे कॉलेज नहीं थे। मेरा फर्स्ट ईयर में मेरे को देहरादून के MKP कॉलेज में एडमिशन करवा दिए, भाई को वहीं स्कूल में एडमिशन करवा दिए। तो पापा अप डाउन करते थे मसूरी टू देहरादून। एक बार क्या हुआ, कुछ वो पत्थर वत्थर रोड में गिर गया तो रास्ता पूरा बंद हो गया, तो पापा देहरादून वापस नहीं आ पाए। और उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह कुछ रहा नहीं था, मतलब उस टाइम नहीं रहता था। तो 2 दिन वहां अटक गए। इधर मम्मी डर गई, तो मम्मी ने अपने मायके में क्या किया, एक टेलीग्राम डाल दिया। तब के जमाने फोन का वो था नहीं, तो टेलीग्राम डाल दिया। तो वहां पे उन लोग डर गए सब लोग। तो वहां से ये मौसा जी उस टाइम कोलकाता गए थे किसी फंक्शन में, तो मौसा जी बोले मैं तो खाली हूं, मैं चला जाता हूं। तो वो बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में बैठ के देहरादून आ गए। और जब देहरादून में आए तो दरवाजा मैं खोली दरवाजा मैं खोली तो मौसा जी पहले अंदर आए, फिर उनके दिमाग में आ रहा यही तो लड़की है, इससे उस लड़के से शादी करवा देते हैं। मैं बोली दिमाग खराब है, अभी तो मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ती हूँ, तो कॉलेज में एडमिशन ली हूँ मैं, अभी तो सिर्फ 19 में पैर रखी हूँ, तो मैं अभी कहाँ शादी। और मेरे पापा बोले हाँ मेरी भी बड़े भैया की बेटी की भी शादी नहीं हुई है, तो हमारे फैमिली में एक लड़की है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी तो हम कैसे शादी करेंगे। और मार्च में वो कजन सिस्टर की भी शादी लग गई, हम लोग कोलकाता गए तो इनके फैमिली से भी मिल लिए। नहीं, इस बीच में जनवरी में हम लोग मिले थे, भिलाई में मैं आई थी विंटर वेकेशन में, तो इनसे मिली थी।
वो अगला दिन ही जो है ना, वो पेट्रोल पंप में मौसे जी से मेरा मुलाकात हुई, तो पूछे थे कैसे लगा सपन, कैसे लगा तुमको? मैं बोला उसको खड़ा करने की तो कोई बात ही नहीं हुई है, बहुत ही अच्छा लगा। तो मौसा जी बोले ठीक थे, तो तो बस फिर मौसा जी तब के जमाने में ऐसे थे कि जो चीज को पकड़ ले तो पकड़ ले। फिर वो दीदी की भी शादी हो गई, उनकी जिस दिन दीदी की विदाई हुई उसी दिन हमारी 2 मार्च को हमारी एंगेजमेंट हो गई, और फिर हमारी 31 मई यानी आज के दिन हमारी शादी भी हो गई। और पलक झपकती कैसे दिन बीत गया पता है। ये बहुत भगवान की जो है ना, बहुत कृपा है। जैसे कृपा तो है ही है, क्योंकि मनुष्य जन्म में हुआ तो भगवान की कृपा तो है ही है, मतलब कृपा का पात्र बन गया भगवान के। हाँ, तो ऐसा हमको गोल्ड मिला है, तो उनका जो निकनेम है वो सोना है। और हमारी ट्यूनिंग शुरू से ही बहुत अच्छी है। मतलब मैं उत्तर प्रदेश बॉर्न हूँ, ये वेस्ट बंगाल के हैं, बट हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। हम लोग कभी भी एक दूसरे को डिमांड नहीं किए कभी किसी चीज में, है ना? बहुत सही बात है। हाँ, कभी भी मैंने आज तक हम लोग डिमांड, हाँ, डिमांड नहीं है। जो बच्चे जो है हम लोग के बच्चे लोग भी ऐसे हुए हैं, वो लोग को भी कोई डिमांड नहीं है, किसी का कोई डिमांड नहीं है, जबरदस्ती देना पड़ता है लोग देना करके। ऐसे ही है, भगवान की बहुत कृपा है कि ऐसा बहुत भाग्यशाली हुआ। नहीं सभी लोग भाग्यशाली, ज्यादा भाग्यशाली हम लोग हैं, क्योंकि घर के जो मेल मेंबर है वो थोड़े शांत कंपोज्ड हो तो ज्यादा परिवार अच्छा चलता है। और मैं तो और हाँ, मेरा जो ड्यूटी था वो शिफ्ट का ड्यूटी था, हाँ, वो कभी यूएस में जो है ना एनवायरमेंट में कभी मतलब आई नहीं। हाँ, बहुत मुश्किल था उसमें रात में जगना, मैंने अकेला वहाँ पे रहना एकदम। मुझे पता ही नहीं था शिफ्ट ड्यूटी बोल के भी कि ड्यूटी होता है कि लो सुबह 6 बजे ड्यूटी जाओ, 2 बजे आओ, फिर 2:30 बजे ड्यूटी जाओ तो रात 10 साढ़े 10 बजे आओ, फिर रात को 10 बजे निकल जाओ तो सुबह 6 बजे आओ। ऐसी ड्यूटी अपने को पता नहीं था। तो टफ था, ऐसे लाइफ तो शुरू में बहुत टफ रहता है उसमें, मुश्किल काम था। ठीक है, जिंदगी अच्छे से चल रहा है हम लोग, और आगे चलेगा। अभी फिर उसके बाद अब अगले बार हम 50th एनिवर्सरी में एक साथ मिलके सबसे बात करेंगे, है ना? हाँ। तो चलिए फिर आज हम अपना ब्लॉग यही खत्म करते हैं, आपसे फिर अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए। निवी का प्यार भरा नमस्कार।